आपका अपने यूट्यूब चैनल NIW पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन एंड काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में हमने पूर्व कंसेप्ट से जानकारी दी थी आपको इससे पहले वीडियो में। प्रोनाउन कहते किससे हैं? जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वह सब प्रोनाउन कहलाता है। यानी कि प्रोनाउन जो है नाउन के स्थान को ग्रहण करने वाले वर्ड को कहते हैं। ठीक है, जैसे ही, शी, इट, दे, आई, वी, ये सब प्रोनाउन होते हैं। ये किसी न किसी नाम को ग्रहण करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं गीता खाना नहीं खाई पकाती है। तो गीता को हटाकर हम वह का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर गीता खाना पकाती है, फिर कह सकते हैं वह खाना पकाती है। जो गाना बन गया खाना। गीता खाना पकाती है, वह खाना पकाती है। तो जो गीता है ये एक नाउन है, ये हमारा नाउन हुआ। और नाउन के स्थान पर जो हमने यूज किया है वह ये हमारा प्रोनाउन हुआ। तो प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाए। ऐसे वर्ड को जो क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज्ड ऑफ ए नाउन प्लेस। किसी नाम के स्थान पर जो वर्ड प्रयोग किया जाता है, प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। यानी कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं प्रोनाउन। अब हम जान लेते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन के प्रकार। क्लास ऑफ प्रोनाउन या फिर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस यानी कि सर्वनाम के प्रकार हम कह सकते हैं एक तरह से। रियल में वैसे प्रोनाउन 8 प्रकार की होती है। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। नंबर 2 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नंबर 3 इंपेरेटिव प्रोनाउन। नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नंबर 4 इंडेफिनिट प्रोनाउन। नंबर 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नंबर 7 वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये तो होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नंबर 8 रिलेटिव प्रोनाउन। यानी कि 8 प्रकार के हम कह सकते हैं प्रोनाउन हो गए। देखिए ये जो ग्रामर है इसमें 6 तरह की है। आज हम 6 पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। पर्सनल प्रोनाउन, आपको इस ग्रामर में दे रखा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन। नंबर 3 रिलेटिव प्रोनाउन। नंबर 4 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन सही। नंबर 5 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नंबर 6 एम्पैथिक प्रोनाउन। ये होते हैं। और नंबर 7 इंडेफिनिट प्रोनाउन भी होता है। नंबर 8 हम कह सकते हैं और क्या हो सकता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है, लेकिन उनके बारे में बाद में कंसेप्ट करेंगे। हमने कल ही आपको पढ़ा था और हमने आपको एक्सरसाइज दी थी। आज हम इनकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, समझाएंगे और घर के लिए भी आपको रफ कार्य देंगे। ठीक है? नहीं ऐसे चल लेते हैं हम आगे। चलो पर्सनल प्रोनाउन में हमने क्या समझा आप सभी को? जैसे आई, वी, ही, सी, इनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन का। नाउन का फर्स्ट पार्ट होता है पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन का फर्स्ट पार्ट है पर्सनल प्रोनाउन।
पर्सनल प्रोनाउन में ये क्या होता है, इसको कहते हैं वाक्यवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? वाक्यवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्यवाचक सर्वनाम। इसमें किसी न किसी नाम के स्थान पर, किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रोनाउन यूज की जाती है। इसके 3 पर्सन होते हैं, इनकी यूज करने के 3 तरीके हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को आई ही कहते हैं, इनको हिंदी में मैं और वे को हम कहते हैं। सेकंड पर्सन को यू कहते हैं, जिसको हम हिंदी में तुम या आप कहते हैं। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, ये सब थर्ड पर्सन होता है। ही, शी, इट, दे। ये को हम वह कहते हैं पुल्लिंग के लिए, जेंट्स के लिए। सी का मतलब वह, ये लेडी के लिए। इट का मतलब यह है, और दे का मतलब वे। ये सब क्या हमारे पर्सनल प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये क्या ऐसा हमारे पर्सनल प्रोनाउन के पार्ट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन होते हैं। यदि आपसे पूछ रहे हैं फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है पर्सनल प्रोनाउन के, आपको बताना है आई मी। और यदि आपसे पूछ रहे हैं बच्चों सेकंड पर्सन क्या होता है, और ये थर्ड पर्सन पूछा जाए ही, शी, इट, दे होता है। इनको हिंदी में वह यह वे कहते हैं। ये नहीं कि आपसे इंग्लिश में पूछ रहा है, कि आपसे नहीं पूछा जा सकता है तुम जो है, तुम कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, आपको बताना होगा सर सेकंड पर्सन। हमने इनके ऑब्जेक्टिव केस को पुरुषों केस के समझाए को ध्यान रखा है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, this subject I, we, you, he, she, it, they। आई को ऑब्जेक्ट में मी कहते हैं, और आई को पोजीशन में क्या कहते हैं, माई कहते हैं। माई कहते हैं। वी को अस कहते हैं ऑब्जेक्ट केस में, और पोजीशन केस में अवर कहते हैं। यू को यू कहते हैं ऑब्जेक्ट केस में, और पोजीशन केस में इसको योर कहते हैं। योर। ही को हिम कहते हैं, और ही को पोजीशन केस में ही कहते हैं। शी को हर कहते हैं, और हर को हर कहते हैं। इट को इट कहते हैं, इट को इट कहते हैं। दे को देम कहते हैं, दे को देम कहते हैं। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव केस, ये 3 मतलब सब्जेक्टिव के का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इनके विदाउट आप इंडायरेक्ट स्पीच, प्रोनाउन चेंजिंग, एक्टिव पेसिव नहीं पढ़ सकते। ये आपको सीखनी होगी। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव पूछना, यदि आपसे पूछ रहा है आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आपको बताना होगा आई का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। यदि आप पूछ रहा है यू का पॉजिटिव क्या होता है, आपको बताना होगा योर होता है। यदि आपसे पूछा है ही का पॉजिटिव क्या होता है, आपको बताना होगा हीज होता है। यदि आपसे पूछा है शी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हर होता है। एक बात तो याद रखना है, ये जो पोजीशन केस होता है इनके साथ नाउन आता है, नाउन से आता है। क्या आता है? नाउन से। नाउन नाउन पोजीशन केस जैसे हम कह सकते हैं माय अंकल, अंकल नाउन हो गया, कॉमन नाउन। माय ब्रदर कॉमन नाउन, माय सिस्टर कुछ भी आ सकता है, और मदर कुछ भी आ सकता है। यानी कि पोजीशन केस जो कार्य करता है यहाँ पर एडजेक्टिव का कार्य करता है, नाउन से पहले यूज होकर। किसका कार्य करता है? यानी कि नाउन से पहले जो भी वर्ड आता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। जैसे हम कह सकते हैं माय मदर, माय मदर इज कुकिंग, ये वाक्य है। फॉर माय मदर इज कुकिंग फॉर, मदर क्या है इसमें?
नाउन हुआ, वुमन नाउन। और नाउन से पहले क्या आ रहा है, माई आ रहा है, तो ये नाउन है। नाउन से पहले जो भी आता है उसको एडजेक्टिव कहेंगे। ये बना है एडजेक्टिव प्लस नाउन, इसको हम पॉजिटिव केस कहते हैं। समझ में आई है दोस्तों, समझ आई माई दोस्तों। और जो हमारी है ये मैन वर्ब है, क्या है हमारी मैन वर्ब है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। कहने का मतलब हम एक चाह रहे हैं, और मतलब पॉजिटिव केस जो होता है ना एडजेक्टिव का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, एडजेक्टिव का। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम आगे चल लेते हैं, इनको राइट कीजिए। राइट कीजिए इनको।